नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स करके आप लोग बताना वीडियो आपको कैसी लगी और आप लोग इसको शेयर करना यदि आपको पसंद आए तो। बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या है उसके बारे में हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। लास्ट हमने बात की थी, जो आपने देखा जीन, गुणसूत्र, इस तरह गुणसूत्र के बारे में हमने पढ़ा, डीएनए के बारे में हमने पढ़ा, आरएनए के बारे में हमने पढ़ा। उस वीडियो को यदि आपने देखा नहीं है तो आप लोग उस वीडियो को देखना और उसके बाद आप कमेंट्स करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकी के बारे में। वंशानुगति क्या होती है, जीन क्या होते हैं और किस तरीके से परिवर्तन हो जाए गुणसूत्रों में तो कौन सी बीमारी हम उसको बोलते हैं, और गुणसूत्रों में सुधार करना है तो हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे। टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी है, आप लोग जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है, वहाँ आप लोग जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको आप लोग शेयर कर देना और कमेंट्स तो आपको करनी है। चलो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। कौन सा है मेन, उसकी हम बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता के बारे में। आनुवांशिकता, आनुवांशिकी या फिर एक दूसरा नाम आता है वंशानुगति तथा वंशानुगति। ध्यान से आप लोग समझना। इसकी हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी और एंड इसको बोलते हैं हेरिटेंस, हेरिटेंस। ये हमारे पास अब बात हमारी आती है कि आनुवांशिकता होती क्या है और किसको हम आनुवांशिकी कहेंगे, वंशानुगति हम किसको कहेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बताने का श्रेय, आनुवांशिकता को बताने का श्रेय, तो आप लोग ध्यान से समझना। 1866 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ। ध्यान से समझना मैं इसको क्या लिख रहा हूं। अभी मैं बात करूंगा आनुवांशिकी की, वंशानुगति की, पर उससे पहले एक तथ्य की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप लोग समझना। 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि मानव में लक्षण वंशानुगत या पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं। अब यहीं से हमारा तथ्य निकल कर आएगा, जो हमारी ग्रेगर जॉन मेंडल का जो तथ्य है इसके बारे में कैसे हम बता सकते हैं कि जो 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि उनके प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो उनकी संतानों में ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इससे यह पता लगा कि ऐसे कोई ना कोई लक्षण है जो माता के या फिर पिता के जो बच्चों में या फिर उनकी संतानों में पहुंचते रहते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वह लक्षण आनुवांशिक कहलाते हैं। और आनुवांशिक का मतलब आसान भाषा में क्या है कि जो लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी हमारे पास एक मानव या माता और या फिर पिता हैं और उनके जो लक्षण होते हैं वो दूसरे किस में चले जाएं, उनकी संतानों में चले जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो
इसको कहेंगे हम वंशानुगत। ध्यान से आप लोग समझना, इसको कहेंगे वंशानुगत। यानी जो हमारे जीन हैं या फिर हमारे पास जो गुण हैं वो माता या पिता के सीधे संतानों में चले जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वंशानुगत। और ऐसे ही यदि ये लगातार चलते रहते हैं, इनकी संतान जो होंगी उनमें इनके गुण आ जाएंगे, और ऐसे ही उनकी जो संतानें होंगी उनमें ये गुण आ जाएंगे, तो इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं वंशानुगति। ध्यान से आप लोग समझना, क्या कहने लग जाते हैं हम उनको? वंशानुगति। हेरिटेंस इनको हम बोलने लग जाते हैं। यानी एक सिर्फ सिंगल माता या पिता की बात की जाए उनकी संतानों में, तो वंशानुगत हमारे चलते रहते हैं, और ऐसे ही लगातार अगली फिर अगली संतानों में ये चलते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वंशानुगति। क्या हो रहे हैं? गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जन्म के दौरान चलते रहते हैं। अब हमारी बात आती है आनुवांशिकी क्या है। अब ये लक्षण जो होते हैं हमारे, जो वंशानुगत चलते रहते हैं, ध्यान से आप लोग समझना, वंशानुगत जो हमारे लक्षण चलते रहते हैं इसको हमने कहा लगातार वंशानुगति। और इनका ध्यान से आप लोग समझना, यदि इन वंशानुगत लक्षणों में परिवर्तन या विभिन्नता आ जाती है, तो उसे हम क्या कहने लग जाते हैं? तो इसके आ जाती है, तो इसके अध्ययन को ही आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी कहते हैं। यानी जो हमारे वंशानुगत लक्षणों में परिवर्तन या विभिन्नता आए, तो इनके अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो इनके अध्ययन को हम बोलते हैं आनुवांशिकी। और यहां से बात आती है आनुवांशिकी वंशानुगति का आधार है। वंशानुगति का आधार है। ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैंने क्या लिखा है हमारे पास। जो अपनी आनुवांशिकी किसका आधार है, तो आप लोग बताएंगे वंशानुगति का आधार। और हमने यही वंशानुगत की जो बात की है लक्षणों की, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनका अध्ययन करने को आनुवांशिकी। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, जैसे हम बात करें कि हमारे पास ये वंशानुगति के साथ क्या हमारे ट्रांसफर होते हैं, गुण कौन से ट्रांसफर होते हैं, तो वहाँ कल हमने पढ़ा था क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में हमने पढ़ा था, जिनको हम बोलते हैं गुणसूत्र, और कहाँ पर होते हैं? और डीएनए में पाए जाते हैं। यही गुणसूत्र आगे जब चलते रहते हैं, ध्यान से आप लोग समझना, और आगे क्या चलते हैं? वंशानुगत में ये कॉमन से रिलेटेड शब्द हैं, इनको आप लोग समझना। वंशानुगत में क्या जाते हैं? हमारे गुणसूत्र चलते रहते हैं, इस आधार को वंशानुगत, और ऐसे ही अगली फिर आगे की संतानों में ये जब चले जाते हैं, तो इस आधार को हम वंशानुगति कहने लग जाते हैं। अब ये पॉइंट आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझना कि वंशानुगति का आधार क्या हो जाएगा? आपसे बात की जाए यहाँ पर वंशानुगति का आधार क्या होगा, तो आप कहोगे गुणसूत्र ही तो हमारे ट्रांसफर होते रहते हैं। वंशानुगति का आधार गुणसूत्र कहलाता है। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि वहाँ पूछता है इसका आधार क्या है और इसका आधार क्या है हमारे पास।
और क्रोमोसोम्स या फिर गुणसूत्र क्या होते हैं, तो वहाँ हमारा नाम आता है एक जीन। जीन की हम बात करेंगे, जीन ही होता है हमारा बेसिक आधार, यानी जो बेस होती है, बेस यूनिट, वो हमारी जीन कहलाती है। जीन ही कहाँ पर होते हैं, गुणसूत्रों में, और गुणसूत्र ही कहाँ पर जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी से फिर अगली पीढ़ी में चलते रहते हैं, तो वंशानुगति, और इनमें कोई परिवर्तन होता है तो हम उसको बोलने लग जाते हैं आनुवंशिकी। इतनी बात आपको शायद ये कन्फर्म समझ में आई होगी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं ये कौन से लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, तो उनको हम लिखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लो, और फिर हम बात करते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चलते रहते हैं। कौन कौन से लक्षणों की हम बात करेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझना। जैसे मानव में वर्णांधता का होना, दूसरे की हम बात करें तो आपने देखा होगा जैसे हीमोफीलिया, मानव में हीमोफीलिया रोग, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया रोग हम उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है जैसे मानव में, मानव के घुंघराले बाल, घुंघराले बाल होना, घुंघराले बाल होना ये किसका है, वंशानुगति, यानी ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण चलते रहते हैं। नेक्स्ट यदि बात की जाए आँखों का नीली भूरी दिखाई देना, यानी यदि किसी महिला की हैं आँख नीली या फिर भूरी टाइप की आंखें होती हैं, तो वहाँ पर जो उनके संतानों में अधिकतर देखने के लिए कैसी आंखें मिलेंगी, तो वहाँ नीली और भूरी आंखें दिखाई देना। ये किसका आधार होता है हमारा, ये हमारे जो लक्षण चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी में। और यदि पादपों में बात की जाए, पादप के संबंध में, जैसे पादपों की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा जो बीज या फिर बीज रहित अमरूदों का अपनी प्रजाति के अनुसार लक्षण दिखाई देना, लक्षण दिखाई देना। अब हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे बीज या फिर बीज रहित अमरूदों पर अमरूदों का अपनी प्रजाति के अनुसार लक्षण दिखाई देना। अब जैसे कांटे तथा बिना कांटों वाले गुलाब, यानी कांटों वाले गुलाब पर कांटों वाला गुलाब, यानी टहनियाँ जो होंगी उस पर कांटे होते हैं, और एक होता है बिना कांटे का गुलाब, तो वहाँ पर कैसे होते हैं, ये ऐसे लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चलते रहते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, सबसे पहले मैंने वहाँ पर लिखा था, अब उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब एक ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल
जिन्होंने आनुवांशिकी के बारे में बताया। था। कौन थे? ऑस्ट्रिया वैज्ञानिक, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवांशिकी के बारे में बताया है। और इसी कारण इनको हम क्या कहते हैं? इसी कारण इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, अच्छा पॉइंट है ये। आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो वहाँ आंसर आपका होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इस तरीके के हमारे पास क्या आते हैं? ये शब्द आते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट किसके संबंध में? जैसे हमारे पास बात आती है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो वहाँ ये भी आप लोग याद रख लेना। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आनुवांशिकी यहाँ लिखो, जबकि आनुवांशिकी शब्द 1905 ईस्वी में बैटसन ने दिया था। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लेना कि आनुवंशिकी शब्द किसने दिया, तो वहाँ आंसर होगा बैटसन। और जबकि बात की जाती है जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन